हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज प्रशांत झा। और बच्चों, आज हम ना ही कोई चैप्टर डिस्कस करेंगे, ना ही हम कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे किसी चैप्टर के। आज हम इस तरह की बातें करेंगे जिससे आपका पढ़ने में मन और आपके बैकलॉग कंप्लीट, आपका रिवीजन में टाइम, चाहे आपको पढ़ने में टाइम नहीं मिलता है, चाहे आपको रिवीजन करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, चाहे आपको कितने घंटे पढ़ने चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा है, मैथ्स कब पढ़ना चाहिए, सोशल साइंस कब पढ़ना चाहिए, एसएसटी कब पढ़ना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा है, और इन सब के बावजूद रिवीजन कैसे करें सर। तो इन सब को मैं लगातार कितने ही दिनों से मैं सुनता आ रहा हूं, और बच्चे मुझसे कंटिन्यूअसली पूछ रहे हैं कि सर बहुत परेशानी हो रही है, मुझे बताओ और फिर हमारे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो। फिर मैंने ये सोचा कि यार ये तो प्रॉब्लम हमारे साथ भी होती थी ना, ये प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं हम भी गुजरते थे। फिर हमने बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो देखे, बहुत सारे फैकल्टी से भी बात की कि सर एक प्रॉपर सिचुएशन, एक प्रॉपर शेड्यूल क्या होना चाहिए बच्चों का, एक डेली रूटीन क्या होना चाहिए बच्चों का, जो उनको बोर्ड्स तक, बोर्ड्स के स्ट्रैटेजी से जो है वो सिमिलर रहे, और बोर्ड्स के लिए जो पढ़ना है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके और अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को भी मेंटेन कर सके, क्योंकि ब्रेक्स लेने भी इंपॉर्टेंट है, सोना भी इंपॉर्टेंट है। तो इन सब को देखते हुए मैंने ये छोटी सी कोशिश की है। आई होप ये आपको अच्छा लगेगा। ये आप वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि लास्ट में मैंने एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी दिया है जिसको आप फॉलो कीजिएगा, और ये होपफुली आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए देखिए, ये देखिए डेली रूटीन टू स्कोर 99%। क्योंकि 100% क्यों नहीं, क्योंकि यार 1% तो डेटॉल भी नहीं मार पाता है, तो हम ही क्या चीजें हैं। तो चलो बच्चों, इस सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत छोटी सेशन है। सबसे पहले यार, सुबह की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, सुबह की शुरुआत कैसे होनी चाहिए और कब होनी चाहिए। तो बच्चे हमसे अक्सर पूछते हैं कि सर कब उठे, कब उठे। तो आपको सुबह उठना चाहिए। कब? तो 6 से 6:30 बजे के बीच में आप उठ जाओ और अच्छे से फ्रेश हो जाओ, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लो। इसमें हेल्दी होना चाहिए, ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है। हेल्दी ब्रेकफास्ट मतलब लाइट ब्रेकफास्ट लो, इतना भी मत खा लो जिससे आप पढ़ ना पाओ। उसके बाद क्या करना है, 6 से 6:30 AM में आप उठे, नाश्ता वास्ता किया, फिर 6:30 AM से 7:30 AM में ये जो स्लॉट होने वाला है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लॉट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट स्लॉट होने वाला है? क्योंकि अगर आप सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग होता है फ्रेश, और अगर आपका दिमाग होता है फ्रेश तो उस टाइम पे वो सब्जेक्ट करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा लेंदी है और जो बहुत बच्चों को कठिन लगता है। और इसीलिए मैंने जितना जाना है इस हिसाब से मैंने इस स्लॉट में मैंने मैथ्स को डाला है, क्योंकि मैथ्स में होते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स और उन्हें करने होते हैं सॉल्व, जिसके लिए चाहिए होता है मेंटल फ्रेशनेस, की नींद से उठे फ्रेश हैं बिल्कुल, अब मैथ्स के सॉल्व जो है, मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या करें सर? उसके बाद जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो करो, जो होमवर्क मिले हैं वो करो, जो वीक टॉपिक्स हैं उनको देखो 1 घंटे में। उसके बाद क्या? उसके बाद सर, उसके बाद क्या? स्कूल नहीं जाएंगे? जाएंगे। तो उसके लिए 7, 7:30 से आप 8 बजे तक स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद 8 से 2 बजे के बीच में आपकी होगी स्कूलिंग, जहां पे आपको करनी है अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई। और जब मान लो अभी स्कूलिंग हो रही है, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन जब आप स्कूल जाना बंद कर दोगे बोर्ड्स के कुछ महीने पहले, तो उस टाइम पे क्या करोगे? तो उस टाइम पे आपको ये पूरा प्रॉपर 8 बजे से लेके 2 बजे तक का जो टाइम है, इसको रिवीजन के लिए रखना है, रिवीजन के लिए, और जो बैकलॉग कंप्लीशन के लिए ये पीरियड रखना है। ठीक है, चलो। और ये जो शेड्यूल है बच्चों, ये मंडे से सैटरडे तक का ही शेड्यूल है, क्योंकि संडे को हम प्रॉपर करेंगे रिवीजन, जिसके लिए एक अलग से आएगी वीडियो। ठीक है, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, जब स्कूल से 2 बजे छुट्टी हो जाएगी तो 2 से लेके 3 तक हम करेंगे लंच और रिलैक्स। ठीक है, रिलैक्स करेंगे। उसके बाद 3 बजे से लेके 4 बजे तक, जब एकदम लंच करके थोड़ा सा रिलैक्स करके जब हम फ्री हो जाएंगे 3 बजे तक, तो 3 से 4 हम करेंगे साइंस। ठीक है, और साइंस में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, चाहे वो बायोलॉजी के हो, उन सब को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है जो साइंस में हमें प्रॉब्लम दे रहा है, ताकि अगर साइंस में हमें कोई प्रॉब्लम दे रहा है तभी तो हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है हमारा फेवरेट सब्जेक्ट, जो कि है सोशल साइंस, कि ये कब करेंगे? 4:15 से। देखो
यहाँ पे क्या हो रही है बात कि जब आप 4 बजे तक साइंस कर लेंगे तो फिर 15 मिनट का ही ब्रेक लेंगे, ज़्यादा देर का ब्रेक नहीं लेंगे। तो उसके बाद हम 4:15 से लेके 5:15 तक करेंगे सोशल साइंस। और इस सोशल साइंस में जो भी मैंने आपको पढ़ाए होंगे उनको आप रिविजन करोगे। रिविजन करना है इसमें, बस जो मैंने पढ़ाए हैं उनको देखना है, चाहे वो मैप्स हो, चाहे वो फैक्ट्स हो, चाहे वो समरी हो, चाहे कुछ भी हो, टाइमलाइन हो, सब कुछ को हम डिस्कस करेंगे, मतलब देखेंगे इसमें। और उसके बाद 5:30 से 6 AM में जो है वो फ्री टाइम में एंजॉय करेंगे, थोड़ा बहुत कुछ खेल लेंगे, कुछ थोड़ा बहुत खेल लेंगे, पबजी वगैरह जो भी है खेल लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 5:30 से लेके 6 बजे तक हम एकदम रिलैक्स करेंगे आधा घंटा। और देखो मैं यहाँ पे प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे मैंने 15 मिनट का ही दिया था, 4 बजे से 15 मिनट बस ब्रेक ले लेना, और उसके बाद 5:30 से 6 बजे तक ब्रेक लेना, आधे घंटे का ब्रेक लेना भी इंपॉर्टेंट है। और ब्रेक का तभी फायदा होगा जब आप बचे हुए टाइम पे, जो टाइम आपको दिया जा रहा है 4:15 से 5:15, उसमें आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, तभी ये ब्रेक से कोई फायदा होगा। अदरवाइज ब्रेक में भी वही कर रहे हैं जो आप टाइम में कर रहे हैं। चलो उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद 6 से 8 ये जो क्रूशियल टाइम है, इसमें होगी केल्विन की क्लासेस, जो योद्धा बैच है अपनी, उसके लिए आप रेगुलर जो भी टीचर्स होंगे 2 घंटे की क्लासेस होती है, इनमें मैं बिल्कुल जो भी टीचर्स आएंगे, चाहे वो फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, सोशल साइंस को, सब कुछ हम देखेंगे, बिल्कुल अटेंटिवली देखेंगे। और कैसे देखेंगे, हम पेन और पेपर लेके बैठेंगे, एक वाटर बॉटल लेके बैठेंगे, और जब तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो जाती है तब तक हम उस जगह से नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे प्रलय आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे अर्थक्वेक आ जाए, कुछ भी आ जाए, उस टाइम पे हम नहीं हटेंगे। जो भी टीचर बता रहे होंगे वहीं देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा ना इंस्टाग्राम चलाएंगे, ना कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना है, क्योंकि यही होने वाला है इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप पूरे दिन में सारा कुछ कवर कर ले रहे हो, मैथ्स कवर कर ले रहे हो, साइंस कवर कर ले रहे हो, सोशल साइंस कवर कर ले रहे हो। उसके बाद 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको करना है केल्विन की क्लासेस। और उसके बाद जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हो उनका लेना है आपको शॉर्ट नोट्स, क्योंकि पीपीटी तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो आपको इंपॉर्टेंट नोट्स की तरह नोट कर लेना चाहिए, ताकि वो आप बाद में रिवाइज कर सको। तो उसके लिए एक पेपर लेके रखो, उसमें जल्दी सुंदर राइटिंग नहीं बनाना, रनिंग नोट्स बनाने हैं, ठीक है, उसमें बनाने हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 8:30 से लेकर 10 बजे तक करनी है हमें रिविजन। रिवीजन क्यों करना है, देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ गई है कि यहाँ पे थोड़ी हो गई दिक्कत। 6 बजे से लेके 8 बजे तक आप केल्विन क्लासेस करेंगे, उसके बाद 8 बजे से लेके 8:15 तक 15 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक लेना है, और उस ब्रेक के बाद 8:15 से आप 9:15 तक, 8:15 से 9:30 तक, 8:15 से 9:30 तक आप करेंगे रिवीजन। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ गया, इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे। तो भैया यहाँ पे 8:30 है ना, तो इस 8:30 को नहीं, हम यहाँ पे 8:15 PM से हम, क्योंकि 8 बजे से लेके 8:15 तक रेस्ट करना है, रिलैक्स करना है, और 8:15 से हम 9:30 तक जो है वो करेंगे रिवीजन, वो करेंगे हम रिवीजन। चाहे आज सुबह से लेके रात तक हमने जो भी पढ़ा उसको हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि देखो आज के आज ही रिवाइज कर लो, आज तुमने जो पढ़ा उसको कल के लिए मत छोड़ो। और ये होता है टाइम कि आप इस टाइम पे रिवीजन कर सकते हैं, 8:15 से लेके 9:30 बजे तक रिवीजन कर सकते हैं, और 9:30 से 10 बजे तक खाना खाओ, डिनर करो, ठीक है, डिनर करो। उसके बाद डिनर करने के बाद क्या करना है कि जब आप 9:30 बजे से लेके 10 बजे तक आप डिनर कर लो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लो, और 10 से 10:30 के बीच में डायरेक्टली तुम्हें बेड पे चले जाना है, ना फोन यूज करना है। खाते टाइम तुम थोड़ा सा बहुत फोन यूज कर सकते हो, लेकिन खाने के जस्ट बाद तुम्हें सो जाना है, क्योंकि खाने के बाद होती है हमारे बॉडी में ऐसी हार्मोन्स रिलीज जो हमें रेस्ट करने पे मजबूर करता है। और अगर हमने प्रॉपर टाइम दिया, मतलब प्रॉपर टाइम से हम लोग खाना पीना खा करके 10:30 तक भी तुम अगर सोने चले गए, तो फिर यही देखो 10 बजे यहाँ पे 10 PM है, लेकिन 10:30 to 6 AM सोना है, एकदम मस्त चौड़े में जाके मस्त सोना है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगले दिन फिर से सुबह उठेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेशल इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ कि आप इस रूटीन को बिल्कुल फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन फॉलो किया दूसरे दिन फॉलो नहीं किया, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूअसली फॉलो करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। क्योंकि अगर 90% बच्चे फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, 90% बच्चे एक दो दिन, एक वीक फॉलो करेंगे, उसके बाद फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो क्या हो जाता है दिक्कत,
क्या होता है कि वही 90% जो बच्चे हैं जो भी अभी सुन रहे हैं वो सब एवरेज स्टूडेंट बन जाएंगे। तो जो अंत तक इस रूटीन को फॉलो करेंगे वही बेस्ट मार्क्स लेके आएंगे। तो आपको ये रूटीन फॉलो करना और कंसिस्टेंट रहना है, और अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो आप एफिशिएंट भी रहोगे। आपके लिए प्रॉपर साइंस के लिए भी टाइम रहेगा, सोशल साइंस के लिए भी टाइम रहेगा, मैथ्स के लिए भी टाइम रहेगा। और इसके बाद आप अगर पूरा दिन अच्छे से मेहनत करोगे ना तो रात में सुकून की नींद आएगी, क्योंकि खाना खाने के बाद आपको फोन यूज नहीं करना है, सीधा जाके सो जाना है। तो अगर आप उस टाइम पे सो जाओगे, नहीं नींद आ रही है, तो इसके लिए भी कुछ मैंने सोचा, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो फिर सुबह आप उठने की कोशिश करो। कैसे उठेंगे? तो भाई जब तक दिमाग में ये रहेगा ना कि कल क्या करना है, तो उसकी लिस्ट अलग से बना लो, आज ही बना लो कि कल क्या करना है। तो जब तुम सुबह उठना रहेगा ना तो एक्साइटेड रहोगे, और जब तुमने पूरा दिन का काम किया रहेगा ना तो तुम्हें बहुत अच्छा रिलैक्स फील होगा कि आज मैंने सारा प्रॉपर A to Z काम किया है, और इसीलिए मैं बहुत अच्छे से नींद ले सकता हूं। तब जब तुम बहुत अच्छे से नींद आराम से नींद लोगे, फिर तुम सुबह जल्दी उठ पाओगे। और अगर तुम ये रूटीन फॉलो करेंगे तो तुम्हारा बैकलॉग जो है, बैकलॉग क्या होता है कि मैंने बोला आपको कि सुबह 6:30 से 7:30 पढ़ना है, आप उस टाइम पे नहीं उठ पाए, आप पढ़ नहीं पाए, तो आपका जो मैथ्स का बैकलॉग है वो रह गया। क्योंकि टाइम तो उतना ही है ना, 24 घंटे तो सभी के पास है ना, बैकलॉग तो उसी में है। अगर किसी ने लापरवाही की उसका बैकलॉग हो जाएगा, किसी ने लापरवाही नहीं की उसका बैकलॉग नहीं रहेगा। तो जितना कम से कम तुम्हारे पास बैकलॉग रहेगा, तो क्या होगा कि जितना कम तुम्हारे पास बैकलॉग रहेगा ना, बैकलॉग सबके होते हैं बट किसी के कम किसी के ज्यादा होते हैं, इतना बात समझ लो। तो अगर तुम्हारे पास कम बैकलॉग रहेगा ना, तो तुम्हारे देखो, अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा बैकलॉग है, फिर क्या हो जाएगा कि तुम्हें नई चीजें पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तुम अपने बैकलॉग ही कंप्लीट करते हुए रह जाओगे, तो फिर नई चीजें पढ़ोगे कब? तो इसीलिए बैकलॉग कम से कम रखो, ताकि उतने टाइम पे तुम रिवीजन कर सको, क्योंकि रिवीजन तुम जितनी बार करोगे उतना अच्छा है। और रिवीजन कितना बार करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस सब्जेक्ट का किस तरह से करना चाहिए, इन सब के बारे में अगर तुम्हें जानना है तो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो, और मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा कि रिवीजन क्योंकि जनरली बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है कि रिवीजन कैसे करें, ये कैसे करें, सोशल साइंस कैसे सब्जेक्ट करें, मैथ्स का रिवीजन कैसे करें, साइंस का रिवीजन कैसे करें, इन सब के ऊपर में हम वीडियो लेके आ जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और स्टडी इन्वायरमेंट बनाओ, अपने आसपास ऐसी चीजें ही रखो जो तुम्हें पढ़ने को मोटिवेट करे, ऐसी चीजें मत लेके आओ जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करे। अपना टेबल साफ रखो, अपना बेड साफ रखो, अपना रूम क्लीन रखो, और डिस्ट्रैक्ट कम से कम हो। इसके ऊपर भी देखेंगे हम वीडियो, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि भैया देखो क्या होता है ना कि बोर्ड्स जैसे जैसे आएंगे ना, अपन क्या हो जाएंगे कि थोड़े केयरलेसनेस आ जाएगा हमारे अंदर। हम जो है वो कभी बड़ा पाव खा लेंगे, कभी बर्गर खा लेंगे, कभी चाउमीन खा लेंगे। तो आपको क्या है ना कि अब यार 3 से 4 महीने हेल्दी फूड खाओ, कभी कभी खा लो ठीक है, बट इतना अनहेल्दी फूड मत खाओ कि आपके रूटीन को अफेक्ट करे। अगर आप 1 से 2 दिन बीमार हो जाओगे तो इसका असर आपको बाकी के वीक में मिलेगा। इसीलिए ठीक ठाक लाइफस्टाइल लो, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करो सुबह उठ करके, और अपने रूटीन को बेटर बनाओ। क्योंकि अगर तुम अपने रूटीन को बेटर बना पाओगे तभी तुम्हारे मार्क्स भी बेटर बन पाएंगे, और तभी तुम्हारे बोर्ड्स भी अच्छे बेटर बन पाएंगे। तो ये थी मेरी छोटी सी कोशिश आपके लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। मैं बहुत एक्साइटेड हूं आपकी बातों को जानने के लिए, क्योंकि ये चीजें ऐसी है ना जो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको किस टॉपिक के ऊपर में वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको रिवीजन के लिए चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, अदरवाइज किसी और टॉपिक पे चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये कंटेंट आपको कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग चाहिए तो आप फॉलो करना और सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो फिर और वीडियोस ऐसे ही मिल पाएंगे अमेजिंग। तो इसी के साथ हम इस सेशन को खत्म करते हैं, और फिर अगले सेशन में किसी अलग टॉपिक के ऊपर में बात कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, दिस वाज प्रशांत झा साइनिंग ऑफ।